स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम 1857 की क्रांति होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया। तो इसमें कौन से प्रावधान किए गए जिसकी वजह से भारत के बुद्धिजीवियों ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी। तो चलिए जानते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में कौन से प्रावधान थे। तो सबसे पहला जो काम किया गया, इसमें यह किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो समाप्त कर दिया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कंपनी का शासन भारत पे खत्म कर दिया गया। कंपनी जो थी वो भारत पर अब किसी तरह का शासन नहीं करेगी, वो एक सिर्फ व्यापारिक कंपनी बनकर रह गई। तो अब भारत पे शासन कौन करेगा? तो अब भारत पे शासन करेगा ब्रिटेन का ताज, यानी वहां की महारानी विक्टोरिया जो थी उनका शासन अब भारत में चलेगा। तो कंपनी से शासन को लेकर ब्रिटिश ताज को हाथ में उस शासन को दे दिया गया। तो जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है तो इसमें कुछ बदलाव जरूर होंगे। तो बदलाव क्या हुआ? तो सबसे पहले जो बदलाव किया गया वो बदलाव किया गया कि निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड को खत्म कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो पहले से होते थे, जिसमें हम जानते हैं कि उसमें 24 सदस्यों की टीम होती थी जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे। वो निदेशक मंडल होते थे और नियंत्रक बोर्ड जो था उसे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। तो इन दोनों को खत्म कर दिया गया, यानी कि भारत पर से जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। तो इन दोनों को खत्म कर दिया गया, तो इनकी जगह किसी और को जरूर रखा गया होगा। तो किसे रखा गया? तो इसकी जगह पे भारत सचिव बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 15 लोगों की एक टीम बना दी गई। और उसे क्या कहा गया? तो उस टीम को कहा गया भारत परिषद। और ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा गृह सरकार के अंतर्गत, यानी कि भारत सचिव प्लस 15 सदस्य जो थे जिन्हें भारत परिषद मिलके बनता था, तो उन सभी को क्या बोला जाएगा? गृह सरकार बोला जाएगा। ये यहाँ भारत में नहीं था, ये सारे बदलाव जो थे वो ब्रिटेन में किए गए। आगे क्या किया गया इसमें कि अब ये जितने लोग जिनकी नियुक्ति की गई अभी नए में, जो जितने सदस्यों की नई नियुक्ति की गई, उनका वेतन खर्च इत्यादि कहाँ से दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि वहां पे जितने लोग ब्रिटेन में काम कर रहे हैं, वो भारत सचिव हो या भारत परिषद के लोग हो, उनका वेतन भत्ता जो है वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। और अब क्या किया गया? हमने देखा है, पिछले एक्ट से देखे हमने कि बंगाल का पहले गवर्नर होता है, फिर उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर उसके बाद से क्या होता है? तो वो गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। लेकिन इस एक्ट में क्या होता है कि इसे बदल दिया जाता है। अब भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या होगा? तो अब भारत के गवर्नर जनरल को कहा जाएगा भारत का वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन होता है? तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ब्रिटिश महारानी जो होती हैं विक्टोरिया, उनका जो है पत्र पढ़ा जाता है इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वहां पे उनका पत्र पढ़ा जाता है और उस पत्र में बहुत सारे वादे किए गए होते हैं भारतीयों से। वो वादे बाद में कितने पूरे होते हैं ये भारतीयों को पता है, लेकिन उस समय जब इस पत्र को पढ़ा गया था तो भारत के जितने बुद्धिजीवी लोग थे, यानी जितने पढ़े लिखे लोग थे, वो बड़े खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि अरे वाह, ये तो अब बहुत अच्छी बात हो गई, अब हम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रहेंगे और अच्छे लुभावने वादे किए गए हैं इसे पूरे किए जाएंगे। तो इस पत्र को उन लोगों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तो ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।